तो जिसने ऐसी लड़कियां जिसने 14 साल कंप्लीट कर लिया है, मतलब जिसने 14 अपना बर्थडे मना लिया है और 15 मनाएंगे, 14 से 15 साल के 1 साल का जो फेज़ है उसके अंदर ही लगेगा अभी तो ये। इसमें एक सिंगल डोज लगती है जो बाएं कंधे के ऊपर अपने लगती है। कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर दौरे पे थे। उसमें उन्होंने एक टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी जिसे एचपीवी टीकाकरण अभियान का नाम हो दिया गया था। स्वागत आपका हमारे चैनल पे। बिल्कुल, एक धन्यवाद। टीकाकरण के अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी। क्या टीकाकरण क्या था सर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। मतलब लड़कियों के लिए इससे बढ़िया गिफ्ट हो नहीं सकता। एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर, जिसको अपन नॉर्मल से बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं, उससे बचाव के लिए लगाया जाता है। एकमात्र कैंसर है जिसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई कैंसर नहीं है जिसको, हर कैंसर को अपने लास्ट स्टेज में पता चलता है कि एक ऐसा मात्र कैंसर है कि जिसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए एचपीवी वैक्सीन लगाई जाती है। 9 से 15 साल की उम्र के बच्चों के बीच में, लड़कियों में ये लगाने का है। प्राइवेट सेक्टर में पहले से लग रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये 28 फरवरी को जो लॉन्च किया है, उसमें अभी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो है केवल जो जिसने ऐसी लड़कियां जिसने 14 साल कंप्लीट कर लिया है, मतलब जिसने 14 अपना बर्थडे मना लिया है और 15 मनाएंगे, 14 से 15 साल के 1 साल का जो फेज़ है उसके अंदर ही लगेगा अभी तो ये। इसमें एक सिंगल डोज लगती है जो बाएं कंधे के ऊपर अपने लगती है। सिंगल डोज गार्डासिल 4 करके एक वैक्सीन आती है। अभी ये जो कैंपेन चलाया है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो 90 दिन के एक कैंपेन मोड पे है। 90 दिन के बाद में इसको, जिसमें एज ग्रुप है, उसको बढ़ाया जाएगा कि भाई जैसे अभी तो ये एक जिसमें 14 साल कंप्लीट हो गए और 15 साल जिसके कंप्लीट होने हैं, उसके बीच में जो भी लड़कियां हैं वो एलिजिबल कैंडिडेट हैं इसके लिए, है ना। तो ये है। और ये सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए 93 to 100% इफ़ेक्टिव है। एक वैक्सीन होता है कि इसमें उसकी इफ़ेक्टिव कम होता है, ये कम, बहुत से वैक्सीन होते हैं जो 70% है, 80% है, इसमें ये 93 से 100% मतलब इफ़ेक्टिव वैक्सीन है ये। तो ये अच्छा, दूसरी है कि सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ चल रही हैं कि इसको ये लगाना नहीं चाहिए, ये हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रही है, ये हो रही है। ये बिल्कुल नॉन साइंटिफिक बातें हैं, इनका कोई भी आधार नहीं है। गवर्नमेंट ये 194 देश हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें 160 देशों में ऑलरेडी चल रहा है ये कैंपेन ऑलरेडी। और भारत में सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर, हर साल 1.25 लाख नए केस आते हैं। उनमें 80,000 महिलाओं की डेथ हो जाती है क्योंकि वो सब लास्ट स्टेज में पता चलता है। तो ये उनको प्रिवेंशन के लिए ये बहुत ही, और 80% दुनिया में, हर आदमी 80% दुनिया ये जो एचपीवी वायरस है उससे अफेक्टेड होती है ज़िंदगी में, कभी ना कभी, कभी ना कभी। आदमियों में, मेल में, उसमें ये अलग तरह की बीमारियां पैदा करता है, फीमेल में ये अलग करते हैं। फीमेल में जो इसमें एचपीवी वायरस के 16 और 18 वेरिएंट होते हैं, स्ट्रेन होती हैं, जो सर्वाइकल कैंसर के 70% केस के वो उसका कारण होता है। उसी को अपन को प्रिवेंट करना है। तो इसमें कोई भी भ्रांति में और उसमें किसी भी ये सोशल मीडिया पे जो भ्रामक प्रचार चल रहा है उसके चक्कर में आना नहीं है बिल्कुल भी। वैक्सीन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाहर प्राइवेट सेक्टर में इतनी महंगी आती है, 4-4 हज़ार रुपये की वैक्सीन आती है। जब गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है तो अपन को लगाना चाहिए। हाँ, अभी जो है टारगेट पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा नैरो है अभी, क्योंकि जिसमें मैंने पहले ही बताया 14 साल जिसने कंप्लीट कर लिया है और 15 साल जिसने अभी होने हैं, उसी के बीच में वो आप गवर्नमेंट के किसी भी सब सेंटर पे, पीएचसी पे, सीएचसी पे, डिस्ट्रिक्ट पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। सब जगह अवेलेबल है, पर्याप्त क्वांटिटी में अवेलेबल है। सर आने वाले समय में, आज के समय में माने ये कैंसर एक बड़ी महामारी के रूप में भी देखा जा सकता है। ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से है। महिलाओं में इंडिया में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे दूसरा जो मोस्ट कॉमन कोज है ये। और ये ऐसा है, इसको अपन वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक वैक्सीन से अगर इससे अपन अलग बात करें तो पेप स्मेयर होता है, जिसकी भी गवर्नमेंट मतलब वो चल रही है ऑलरेडी, जिसमें सर्वाइकल उसकी स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं। उसमें भी डॉक्टर्स को, फीमेल डॉक्टर उनको ट्रेनिंग वगैरह दे, तो वो भी एक प्रिवेंशन का ही पार्ट है कि अपन पेप स्मेयर करके उनको पहले ही पता लगाएं कि भाई कैंसर होने का पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो इसमें दोनों तरफ से पेप स्मेयर भी है और एक ये वैक्सीन है, दोनों ही चीज़ें हैं। और ये जितनी अर्ली एज में लगेगा उतने ही इफेक्टिव है। लगने को तो ये 45 साल तक की उम्र के, मतलब उसमें फीमेल में भी लगता है, लेकिन उसमें इफेकेसी कम हो जाती है क्योंकि तब तक उस वायरस है वो कॉन्टैक्ट बॉडी में उसका इन्फेक्शन हो चुका होता है। तो सबसे मेन जो बढ़िया है एज ग्रुप है वो है 9 साल से 15 साल के बीच में। अभी जो चलेगा वो केवल 14 से 15 साल की है। और ये अभी 90 दिन के कैंपेन मोड पे है।
इसके बाद में इसको जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इसको और अगर जैसे अपडेट किया वो करेंगे तो गाइडलाइन जो भी नहीं आएगी उस हिसाब से आपको अपडेट कर दिया ये किशोरियाँ कहाँ कैसे लगा सकती है इसको? इसको आप किसी भी जैसे अपने रूटीन में वैक्सीनेशन होता है बच्चों का, उसी जगह आना है जहाँ पे आपके बच्चों का वैक्सीनेशन होता है वहीं पे आना होता है। और सब सेंटर पे, पीएचसी पे, सीएचसी पे, डिस्ट्रिक्ट पे कहीं पे भी जा सकते हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे भी लग जाएगा, सब जगह। जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो जो रूटीन किसी भी वैक्सीन में होते हैं, भाई जहाँ पे लगता है वहाँ पे हल्का सा लालीपन रहता है, हल्का सा दर्द रहता है और एक 24 घंटे के लिए हल्की फुल्की बुखार आ सकती है, जो बिल्कुल मैनेजेबल चीज़ें हैं, पैरास्टामोल से और इनमें। कोई ऐसी कोई लड़की है जिसको बहुत ही सीरियस है इस एज ग्रुप में, लेकिन सीरियस है, कोई कहीं एडमिट है या कहीं और कोई क्रोनिक प्रॉब्लम चल रही है, वो उनको एक बार अवॉइड करना होता है इसमें। दूसरा, अगर किसी भी पुराने वैक्सीन से कभी उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन रही होगी, कोई और वैक्सीन लगाया और उससे उसको रिएक्शन हुई है, तो उनको एक बार ये अवॉइड करना होता है। बाकी सब लगा सकते हैं। जो छोटे मोटे जो बच्चों में भी वैक्सीन लगाते हैं उसमें भी हल्का फुल्का जो आता है वो वैक्सीन की वजह से है, और वो बॉडी का एक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने का एक इंडिकेशन है। वो कोई ऐसे साइड इफेक्ट भी नहीं बोल सकते उनको, वो एक इंडिकेशन है बॉडी की भी, बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है इसकी वैक्सीन के लिए। उसको लेकर सोशल मीडिया पे भी खूब वीडियो भी बने, खूब वीडियो बने, और उसमें ज़्यादातर भ्रामक ज़्यादा हैं। जो साइंटिफिक नॉलेज पे हैं उन पे तो कोई है नहीं, और जो फालतू की चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, इस पर इनफर्टिलिटी हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, उसको वो सीधा कोविड से जोड़ते हैं। कोविड में भी इनसे ये सबसे मोस्ट स्टडी जो वैक्सीन है वो ये है, जो ये बहुत से कई सालों से चल रही है। इंडिया में तो अभी आया है, प्राइवेट सेक्टर में पहले से लग रहा है, और बहुत से देशों में 160 देश में ऑलरेडी चल रहा है ये, है ना। और साउथ इंडिया में, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें अभी थोड़े सालों में बीच में आया है, अभी आ गया ये उसमें कंपनी। बाकी ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं अमेरिका में, वहाँ पे बहुत सालों से चल रहा है ये कोई नया वैक्सीन नहीं है कि भाई इससे मतलब इसका स्टडी नहीं हुआ, ये सबसे मतलब इसकी स्टडी कई सालों से चल रही है और बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।